एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मनी मैटर्स का एपिसोड हुआ। इतना इंटरेस्टिंग था कि हम वो दिखा ही नहीं सकते क्योंकि उसका कोई सर पैर नहीं था। बेसिकली एक शख्स थे, राहुल नाम दे देते उनका, 24 साल के हैं, बैंगलोर में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह। एंड ही वाज लाइक कि अंकुर थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह वगैरह में। लाइक श्योर, मनी मैटर्स पे आए एंड उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं। लाइक इस पे कितना खर्च होता है? 5,000 रुपए होता होगा। इसमें कितना खर्च होता है? 3,000-3,500 रुपए होता होगा। एंड एट द एंड ऑफ द कॉल आई वाज लाइक, भाई मैं सच बोलूं, मैं आपकी मदद अगर कर भी सकता ना तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। सबसे पहले तो 1 महीना लेकर मुझे अपने दिन दिन के पैसे का हिसाब बताओ। So we had recorded this around early April or so. I said कि सबसे पहले तो जैन फेब मार्च 2026 की बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करो। हर एक ट्रांजैक्शन जो आपने करी है उसके अगेंस्ट लिखो कि कहाँ खर्चा हुआ। एंड देन अप्रैल में 2 हफ्ते कम से कम पूरा पैसे को ट्रैक करो, मेरे साथ शेयर करो, फिर पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी असली में चल क्या रहा है। इट ऑल्सो हैपेंड कि उसी दौरान एक फॉलोअर है मयूर भटोलिया के नाम से, विच आई एम इमेंसली ग्रेटफुल फॉर, क्योंकि उन्होंने एक ईमेल में अपने लिए एक फाइनेंस ट्रैकर बनाया था। सॉरी, ईमेल पे नहीं, उन्होंने ईमेल लिखी कि उन्होंने अपने लिए एक फाइनेंस ट्रैकर बनाया, एक एक्सपेंस ट्रैकर बनाया। एंड आई क्वाइट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ इट। तो मैंने उनको थोड़ा सा फीडबैक दिया, उन्होंने उस पर इम्प्रूव किया वगैरह। एंड फिर मैंने यही फाइनेंस या एक्सपेंस ट्रैकर जो है वो राहुल जो ये शख्स थे उनको पकड़ा दिया कि आप इसको यूज करेंगे एंड फिर मुझे 2 हफ्ते बाद ये शीट भेजेंगे, वी विल डिस्कस दिस। इस वीडियो में मैं वो एक्सपेंस ट्रैकर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। राहुल की वो शीट शेयर करूंगा क्योंकि राहुल एक रैंडम नाम है, उनकी जिंदगी और वो कौन है हमें कभी पता नहीं चलेगा। ये एपिसोड भी कभी रिलीज नहीं होने वाला है क्योंकि जैसे मैंने बताया सर पैर नहीं था, बट राहुल की कहानी के थ्रू आप सब लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख आप सब लोगों को मिलेगी। तो ये है जी शीट, इट इज कॉल्ड द फाइनेंस ट्रैकर टेम्पलेट। ये शीट जो है वो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में पिन्ड है। आप इस शीट को यूज नहीं कर सकते, आपको ये शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिर यूज करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इस शीट पे आप कुछ बदल नहीं पाएंगे, ये सिर्फ आपको डाउनलोड करने के लिए दी जा रही है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको सपोर्ट चाहिए होगा तो जैसे मैंने बताया, मयूर जो है, मयूर.भटोलिया उनका ईमेल आईडी है, आप प्लीज उनको थैंक्स भी भेजिएगा अगर ये शीट आपको हेल्पफुल होगी, जो आई एम वेरी श्योर होगी। एंड एक ग्रेटिट्यूड नोट भी भेज दीजिएगा, उनका इंस्टाग्राम भी वहां है तो उनको फॉलो भी कर लीजिएगा। आई रियली फील दैट ही इज डन अ गुड जॉब ऑफ इट। आई विल एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले आप 2026 की जो आपकी महीने की तनख्वाह है वो डालेंगे। तो हमने 50,000 से शुरू किया जो राहुल की तनख्वाह थी। हर साल इसको बढ़ा सकते हैं, तो हमने 10% अज्यूम किया था, तो ये 1.1 जो है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं जब आप डाउनलोड कर लेंगे वो शीट। तो 55,000, फिर 60,500, फिर 65,550 वगैरह वगैरह। एंड यू देन हैव द स्प्लिट। ये स्प्लिट नीड्स, वांट्स, सेविंग्स वाला जो बहुत क्लासिक स्प्लिट है, 50-30-20 रूल, कि आपकी जो तनख्वाह है उसका 50% जो है वो आपकी नीड्स की तरफ जाना चाहिए, आपकी जरूरतों की तरफ जाना चाहिए। 30% जो है वो आपकी इच्छाओं की तरफ जाना चाहिए, आपके अरमान जो भी हैं। एंड फिर करीब 20% आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। फिर उन्होंने, मयूर ने, कैटेगरीज बनाई। ये इन कैटेगरीज को आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये कैटेगरीज बड़ी अच्छी है। तो सबसे पहले लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो भी आपकी लाइफ जीने की चीजें होती हैं, चाहे वो रेंट हो गया, खाने पीने का सामान हो गया वगैरह, एंड वो एक नीड है, एक जरूरत है। फिर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हैं तो वो सेविंग है। परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, तो आप कहीं कोई जिम कर रहे हैं, कोई कोर्स ले रहे हैं, कोई किताबें खरीद रहे हैं। मयूर ने बोला कि यार ये जरूरत है तो मैं इसको नीड बुलाऊंगा, आप मेरे हिसाब से भी नीड ही होनी चाहिए। रिलेशनशिप्स एंड जेनरोसिटी, दोस्तों से मिल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल रहे हैं, कहीं कुछ जेनरस हो गए हैं तो चलो यार चाय पीने चलते हैं, कहीं चल मैं तुझे एक पार्टी दिलाता हूं वगैरह, इच्छा है। लाइफस्टाइल एंजॉयमेंट, फोन लेना है, ट्रैवल करना है, फलाना ढमका, वो भी आपकी इच्छा है। तो ये 5 कैटेगरीज। पेमेंट मोड क्या क्या है? आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, यूपीआई, कैश, बैंक ट्रांसफर, ठीक। फिर एक चीज जब बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वीकली लिमिट कितनी है, तो आप महीने में ऑन एन एवरेज कितना खर्च करना चाहते हैं,
मयूर ने बोला 5,000 रुपए, हमने वही उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव राहुल को भी पकड़ा दिया। अब ये है राहुल की एग्जैक्ट हर महीने हर दिन का हिसाब। 1 जनवरी 2026 से शुरू हुए, ऊबर लेट नाइट करी है, जनाब ने पार्टी करी, लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया इसको, 450 रुपए लगे, यूपीआई से दिए, ये इन्होंने जरूरत बना दिया, नोट वोट भी डाल दिया, ब्रंच भी किया उन्होंने दोस्तों के साथ, लेकिन थैंकफुली ये उन्होंने लाइफस्टाइल एंजॉयमेंट में डाला, 950 रुपए खर्च हो गए, क्रेडिट कार्ड से पे किया, ये इन्होंने इच्छा में डाल दिया, तो फलाना चला आ रहा है। स्किप करके हम अप्रैल में आते हैं। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, ये अगर पूरा आप ये कर लेंगे ना, फिर वीकली एनालिसिस है। वीकली एनालिसिस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप हर हफ्ते क्या काम कर रहे हैं, तो आपका खर्चा कितना है, और आपने खर्चे की जो लिमिट डिसाइड करी थी ना, ये वाली लिमिट, तो ये 5,000 रुपए जो लिमिट थी, इसके ऊपर है या नहीं है, क्या कितना था। तो ये 5,000 रुपए आपका लिमिट की लाइन है, एंड ऊपर नीचे आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो पूरे क्वार्टर को देख सकते हैं, तो क्वार्टर करेंगे, एंड जो भी आपका क्वार्टर आप डिसाइड करेंगे, तो Q2, क्योंकि Q2 मतलब अप्रैल मई जून, तो सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो वो था। आप Q1 भी देख सकते हैं, Q1 करेंगे तो आपको जैन फेब मार्च का पूरा दिख जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको प्रोसेस करने में, अपडेट करने में, ये हो जाता है, तो ये आपका पूरा दिख गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो इस 5,000 को अगर आपने 10,000 करना है तो वो भी हो सकता है, एंड आपका जो ये नंबर, जो ये लिमिट है, ये भी चेंज हो जाएगी। कस्टम करते हैं, देखते हैं अप्रैल में, तो ये 10,000 हो गई। जब भी आप चेंज करेंगे तभी वो रिफ्रेश होता है, तो आप ये देख सकते हैं। वापस अगर आप जाएंगे, क्वार्टर करेंगे, और क्वार्टर का Q1 करेंगे, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपए आपकी हफ्ते की लिमिट है, एंड कितने हफ्ते ऊपर थे, कितने हफ्ते नीचे थे। मंथली एनालिसिस भी है, तो अगर हम देखें फरवरी का महीना, हर दिन हमने कितना खर्च किया और वो कहाँ खर्च हुआ। तो राहुल जी ने फरवरी के महीने में लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर में 52% करीब खर्च करे हैं, फ्यूचर मी में सिर्फ 10% डाले हैं, जबकि 20% डालना चाहिए था, परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ पे 3.5% ही है, रिलेशनशिप्स एंड जनरॉसिटी भर के हो रही है, गर्लफ्रेंड होंगी तो 16% उसमें चले गए हैं, लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट अलग ही लेवल पे चल रहा है, 20% उसमें चला गया। यही अगर हम मार्च देखते हैं, तो वही लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर और कम हो गया 46%, लाइफस्टाइल एंजॉयमेंट 21% हो गई है, रिलेशनशिप एंड जनरॉसिटी 14%, तो ये कुल मिला के 35% वो अपनी इच्छाओं पे खर्च कर रहे हैं, जबकि 30% होना चाहिए था, और फ्यूचर मी में सिर्फ 15% ही जा रहा है, बाकी का सारा निकले जा रहा है। ईयरली कैलेंडर भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। तो ये आप पूरा कैलेंडर देखेंगे, 2026 है, एंड किसी भी दिन पे अगर आप होवर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने कितना खर्चा किया था, एंड दैट इज सुपर कूल। ठीक है, ओके, अब आए राहुल जी की कहानी पे। तो राहुल का ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न क्या था, बिकॉज आई स्पोक टू हिम लेटर ऑन एंड फिगर्ड दिस। स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को उनकी तनख्वाह आ जाती है, तो बड़े अच्छे से उन्होंने अपना घर का रेंट 12,000 रुपए जो है वो बैंक ट्रांसफर से दे दिया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद बिग बास्केट में जाके ग्रोसरीज खरीद ली 1,700 रुपए की यूपीआई से, बहुत बढ़िया। कोई चाय वाय पी ली, कैंटीन में लंच कर लिया, फिर 2 तारीख को मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर लिया, मोबाइल रिचार्ज कर लिया, जी ऑफिस में लेट हो गए थे तो डिनर भी कर लिया, जिम मेंबरशिप भी सब्सक्राइब कर ली, मतलब जो रिन्यू करनी थी वो भी कर ली, तो 1,500 रुपये उसमें। फिर जनाब कॉफ़ी पे खर्च कर रहे हैं थोड़ा सा, ये थर्ड वेव जाकर, ये रहा। फिर जोमेटो का डिनर हो गया, फिर जी SIP म्यूचुअल फंड भी चल रही है 5,000 रुपये की, बहुत बढ़िया। ग्रोसरी भी ले ली है, फिर कैफ़े दोस्तों के साथ, ऑटो राइड, ये सब। तो पहले हफ्ते अगर आप देखेंगे, मैं ये करूँ 12,000 को अगर मैं निकाल दूं और SIP को भी अगर मैं निकाल दूं, और पहले हफ्ते का अगर मैं पहला ये रहा, ठीक है। तो 15,297, जिसमें से अगर आप ये 5,000 रुपए की SIP निकाल देते हैं तो 10,000 रुपए मोटा मोटा आपका 10,000 रुपए ही है, विच इज एसेंशियली विद इन बजट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई नोटिस्ड वाज, और ये पिछले 3 महीने से चला आ रहा है, पहला 1 हफ्ता तो राहुल बड़े प्यार से
अच्छे से काम करते हैं, बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ। ऐसा लग रहा है अंकुर वारिक के वीडियो देखे हुए हैं, पूरा चाटा हुआ है कंटेंट, एग्जैक्टली अमल हो रहा है उस पे, ये यहाँ वो वहाँ वो। जैसे ही पहले हफ्ते में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना और उन्हें लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, he stops tracking, which he confirmed when I spoke to him कि मैं अंकुर सर एक हफ्ता लगता है ना कि सब कुछ सही है, फिर मैं छोड़ देता हूँ। अब वो जब छोड़ देता है तो क्या होता है? डिनर विद कॉलीग, चाय हो गई, स्विगी का लंच हो गया, डिनर आउट हो गया, उबर हो गया। क्यों? क्योंकि लेट उठा था तो उबर ले रहे हैं जनाब, ऑटो नहीं ले रहे हैं। मूवीज और स्नैक्स हो गई, फिर से जोमेटो का डिनर हो गया, फिर से उबर हो गया, फिर ब्रंच हो गया, फिर क्विक कॉमर्स से ग्रोसरियां हो रही हैं, चाय टपरी हो रही है, एंड सडनली ही इज गोइंग आउट ऑफ बैक। जो सेम चीज पहले हफ्ते एकदम सही से रही थी इज नाउ नो लॉन्गर हैपनिंग। लेट्स जूम आउट टू सी व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स। राहुल ने ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में 4 बार फूड डिलीवरी ऑर्डर करी, ऑन एन एवरेज 370 रुपए खर्च करे, मतलब करीब 5,920 रुपए या 6,000 रुपए महीना। 50,000 रुपए की तनख्वाह पे दैट्स 12% ऑफ हिज इनकम। 12% उसकी इनकम का वो सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी पे खर्च कर रहे हैं। फूड डिलीवरी चीप नहीं होती है, क्योंकि आप उस 6,000 रुपए में शायद 3-4 हज़ार रुपए का खाना खरीद रहे होंगे। डिलीवरी चार्ज है, प्लेटफॉर्म फीस है, कन्वीनियंस फीस है, ये फीस है, वो फीस है, जीएसटी है, प्राइस भी बढ़ा हुआ है क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट से डायरेक्टली लेंगे तो वो सस्ते में ही देंगे, एंड इट्स नॉट इवन नीडेड क्योंकि आप इसी दाम में एक फुल टाइम कुक रख सकते हैं एंड दे विल मेक योर फूड फार चीपर। और जब मैंने राहुल से पूछा ना, राहुल तुम्हें क्या लगता है कि तुमने फूड डिलीवरी पे कितना खर्च किया होगा? When the first call happened, he had said, you know what? 2,000 रुपए, 2,000 रुपए, एक्चुअल 6,000 रुपए। दिस इज द डिफरेंस व्हेन यू डोंट ट्रैक योर मनी। मतलब एक साल में करीब 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा वो खर्च कर रहे हैं एक ऐसी चीज पे जिसके बारे में वो जानते भी नहीं है। He has no idea that he's spending that money. दूसरी चीज, सब्सक्रिप्शन प्रॉब्लम। मैंने राहुल से पूछा था, राहुल आपके सब्सक्रिप्शन से जिम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, आप रिचार्ज हो गया, ये सब वगैरह कितना खर्च करते होंगे? यू नो व्हाट ही सेड? 1,000-1,500 रुपए। एक्चुअल क्या था? नेटफ्लिक्स 649, स्पॉटिफाई 119, यूट्यूब प्रीमियम 149, जिम मेंबरशिप जो उसने बाय द वे जनवरी से यूज नहीं करी है 1,500 रुपए महीना। कोई ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म उसने 3 महीने पहले सब्सक्राइब किया था, उसका 799 रुपए। हर महीने 3,216 रुपए ऑटो डेबिट हो रहे हैं, जनाब को बताएंगे। एंड यू नो व्हाट ही फेल्ट गुड अबाउट? कि अंकुर मैंने जिम मेंबरशिप को ना नीड में डाला था, परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। मैंने कोर्सेज प्लेटफॉर्म को ना नीड में डाला था, परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। तो उससे ना उनको लग रहा है कि वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, जिंदगी में जो जरूरतें हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। व्हेन द ट्रूथ इज ही इज नॉट इवन यूजिंग इट। फिर जो 2 हफ्ते बाद राहुल ने ये शीट दिखाई और हमने वो कॉल करी, मैंने बोला देख मनी मैटर्स में तो मैं ये एपिसोड नहीं दिखाऊंगा बिकॉज यू आर जेन्युइनली अ रियली बैड एग्जाम्पल। वीडियो जरूर बनाऊंगा बिकॉज आई वांट टू यूज यू एज एन एग्जांपल, लेकिन दोस्त बदलने कुछ चीजें तो बदलनी चाहिए ना, तो प्लीज बदलें। लेट्स स्टार्ट। एंड आई गेव हिम अ फ्यू थिंग्स दैट ही शुड कंसीडर। क्या बदला? 16 अप्रैल मंडे, ही कुक्स फूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अबाउट 2 months। ग्रोसरी क्विक कॉमर्स से नहीं लेके लोकल मार्केट पे जाते हैं, उस पर 600 रुपए खर्च होते हैं। नॉर्मली अगर यही चीज वो क्विक कॉमर्स पे लेते हैं तो ऑलमोस्ट 12 से 1400 रुपए खर्च हो रहे हैं। ट्यूसडे को ही टेक्स एन ऑटो एंड डजंट टेक उबर क्योंकि वो वक्त में उठते हैं, 170 रुपए की बजाय 50 रुपए। वेंसडे को दोस्त बोलता है चल डिनर पे चलते हैं, जाता है डिनर पे, लेकिन वो जगह जहां 800 रुपए खर्च होते हैं वहां नहीं, वो जगह जहां 400 रुपए खर्च होते हैं। इट्स जस्ट इज गुड, बट नाउ यू आर एटलीस्ट सेविंग अ लॉट मोर और स्पेंडिंग अ लॉट लेस। ट्यूसडे को जिम मेंबरशिप कैंसिल करता है क्योंकि नहीं है यार अभी टाइम, पता है अभी बहुत सारी चीजें हैं, अप्रेजल चल रहा है वगैरह वगैरह, डजंट वांट टू डू इट। फ्राइडे टू संडे ऐसी छोटी छोटी चीजें, जिंदगी नहीं रोकी है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों पे पैसे नहीं खर्च करने, खुद पे पैसे नहीं खर्च कर रहे, साधु बाबा नहीं बन गया, जिंदगी जी रहा है लेकिन फजूल में नहीं, पागलों जैसे। एट द एंड ऑफ द वीक हिज स्पेंड इज 3,400 रुपीज, जो यूजुअली 5 से 6,000 रुपए होता था, 3,500 रुपए हो चुका है। एंड आई आस्क्ड हिम, डिड यू फील एनी डिफरेंस?
ऐसा लगा कि भाई जिंदगी बहुत ही बर्बाद हो चुकी है, क्या ही कर रहे हैं हम लाइफ में, वो 6,000 रुपए वाली जिंदगी अच्छी थी. No, he didn't feel that. He in fact felt really good about his life because he now knows वो उतना ही मजे कर रहा है जितने पहले भी कर रहा था. But now being conscious and smart about his money. When we went to the monthly analysis, ये स्कोर दिख रहा है आपको? ये स्कोर बड़ा इंटरेस्टिंग है because this score is essentially a performance score. इसमें 3 इनपुट्स हैं. एक, आपकी नीड्स का बजट कितना था, उसके अगेंस्ट आपने कितना खर्च किया. 2, आपकी इच्छाओं का या वांट्स का कितना बजट था, उसके अगेंस्ट कितना खर्च किया. एंड 3, आपकी सेविंग्स का कितना बजट था एंड उसके अगेंस्ट कितना सेव किया. द रेशियो ऑफ दीज इज 40% पहला मेट्रिक, 30% दूसरा मेट्रिक, 30% तीसरा मेट्रिक. नाउ लेट्स लुक एट हाउ इट वाज वर्किंग. जैन में राहुल का स्कोर वाज 5.43, बहुत ही बुरा. फेब आते आते इट बिकेम 7.4, हो गया. मार्च में इट वाज 7.83, गेटिंग बेटर. अप्रैल में when he started making these changes, score 10. You'll also see the split: 55% life infrastructure, 26% future me, lifetime enjoyment, relationship करीब 13, 14, 15%, performance and growth करीब 4%. Looks a lot more like it should have been in the first month itself. अब ये एग्जैक्ट ट्रैकर जो मैंने राहुल को दिया आपको भी मिल रहा है, थैंक्स टू मयूर जिन्होंने ये ट्रैकर बनाया है. एंड वी आर सो ग्लैड टू यूज इट एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ यू. तो प्लीज इसको डाउनलोड करके अपनी जिंदगी में अपने पैसे को ट्रैक करना शुरू करिए. इट विल फील कम्बरसम, इट विल फील लाइक जिंदी चोरी. यार वो 30 रुपए भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 रुपए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, दिस मेक्स सच अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज यू नो वेयर योर मनी इज गोइंग. आई डोंट नो अगर आपने ये देखा है कि नहीं. जब मैंने अपना MBA किया था ISB में, तो आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग. अब देखो ये सारी चीजें, जैसे कौन सा है, नवंबर 2005 की बात है, ठीक है, 21 साल पहले पुरानी बात है. तो मैं जी फूड, ग्रोसरी, पर्सनल, टेलीफोन, बुक्स, मिसलेनियस, ये सब कैटेगरी हैं. तो आपका 3,580 रुपये उसमें हो गए. कैंडल खरीद रही हुई हैं पता नहीं क्यों 50 रुपए की, डिटर्जेंट लिया 95 का, मिठाइयाँ लिया 50 की, समोसा बर्गर 40, डिनर ये किया हुआ है, ये सब. आई हैड अ एक्चुअल टोटल, आई हैड द आइडियल टोटल, एंड देन आई हैड कि डेफिसिट या एक्स्ट्रा क्या है. एवरीथिंग फॉर एवरी मंथ, सब कुछ, सारी चीजें. मॉइस्चराइजिंग क्रीम 99 रुपीज. 50 रुपए के मैंने इरेजर खरीदे थे गिफ्ट के तौर पे. आ रहे हैं 10 रुपए की मैंने चाय भी खरीदी थी शिप्रा के लिए, फिर से 10 रुपए की चाय खरीदी थी, बड़ी चाय पी ली शिप्रा ने मेरे पैसे में. बट द आइडिया इज ऑल ऑफ दिस वाज ट्रैक्ड, सालों से किया है, आदत पड़ी है, विच इज व्हाई आई गॉट टू अ पॉइंट जहां मुझे पता है दैट दिस हेल्प्स. क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपने इंप्रूव करना है, सबसे पहले उसको मेजर करना शुरू करना है. सो डाउनलोड दिस शीट, डोंट बी अ राहुल, और एक्चुअली बी द न्यू राहुल, जो राहुल भी बन चुका है, एंड एंजॉय योर मनी व्हाइल बीइंग स्मार्ट अबाउट इट. Ankur Warikoo, signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप. ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.